ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन मुनि, पापों को मिटाने वाला, हर तरफ कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद 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 राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री शत्रुदेव भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के आज के पावन दिन इस द्वालक ग्राम बस्ती में झा परिवार के द्वारा, जिसके मुख्य यजमान श्री राम पुनीत झा अपनी धर्मपत्नी सहित उनके संपूर्ण परिवार आज कथा 5वें दिवस में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। कल की कथा के प्रसंग में हम सब श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लिया। जैसे ब्रजमंडल में आज गोकुल नगरी में चाहे किसी भी प्रकार के प्राणी क्यों न हो, सभी के हृदय में केवल एक ही उत्साह, एक ही उत्सव जागृत हुआ। वो क्या? आज सभी को लग रहा है कि मेरे घर ही नंद महल है और इस घर में हम स्वयं यशोदा और नंद बाबा हैं और मेरे हृदय रूपी सिंहासन पर बाल कृष्णलाल विराजमान हैं और सभी एक साथ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गान कर रहे थे। यहाँ जो आनंद यशोदा जी के हृदय में हुआ, उससे भी कई गुना आनंद नंद बाबा के हृदय में उत्पन्न हुआ। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, नंदस्त्वात् मजुत्पन्ने
जाता हलादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नात सुचिरलंकृत। नंद बाबा के हृदय में जो आनंद हुआ, ज्यों ही सुनंदा ने कही, बाबा आपने जो अनुष्ठान करी, आपने जो ब्राह्मण को जिमाए, आज आपके घर में एक छोटो सो प्यारो सो लाला भई। लाला शब्द सुनकर नंद बाबा उस कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, फिर भी उस शब्द में ही परमात्मा के मंगलमय नाम में, उस शब्द में क्या आनंद है, जिस आनंद उत्सव को नंद बाबा को लगा कि स्वयं आज मेरे हृदय से ही मेरे गोविंद प्रकट हुए। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी श्रीमद् भागवत महापुराण में कुछ ही पात्र को महामना शब्द का प्रयोग किया। महामना नंद बाबा के विषय में कहा गया है। महामना परम भाग्यशाली गोपियों के विषय में कहा गया है। महामना माता रोहिणी जी के विषय में कहा गया है। नंद बाबा आज अपने अनुसार जिसके हृदय में जिस प्रकार वृत्ति है कि क्या हमें लेना है, नंद बाबा सर्वस्व लुटा दिया। लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण में, धेनु नाम नूते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते। नंद बाबा ने कितने गोदान किए। हमारे शास्त्र में गौओं की बहुत महिमा है, क्योंकि जिस घर में गौ माता है वही घर में एक दिन गोविंद अवतार लेंगे, क्योंकि गोविंद के अवतार से पूर्व गौ माता के अवतार हुए थे समुद्र मंथन के। तो नंद बाबा 20 लाख गोए के दान किए थे। ब्रज में ऐसा स्थान है कि एक गौ भटक गई थी। नंद बाबा के गौशाला से आकर एक बहुला वन है, वहाँ पर अपना विशाल गौशाला बनने जा रहे हैं, जहाँ पर स्वयं गौ की रक्षा के लिए जो व्याघ्र ने गौ को खाने की कोशिश की, तो गौ ने कहा कि देखो व्याघ्र, अभी अभी हमने वत्स दिया है, मात्र बछड़े 1 माह की है, पहले मैं अपने बछड़े को दुग्ध पान करा दूं, तब तुम मुझे खा लेना। तो उस समय की सिंह भी गौ माता की बात मान ली। गौ माता जब बछड़े को दुग्ध पान कराकर लौटी तो एक ब्राह्मण देव ने पूछा, तो ब्राह्मण देव ने कहा कि हम आपके बदले सिंह को समर्पित होने जा रहे हैं। गौ की निष्ठा को देखकर स्वयं गोविंद प्रकट होकर, गौ से प्रकट होकर और ब्राह्मणों की और गौओं की रक्षा की। आज भी जब ब्रज 84 कोष में गिरिराज गोवर्धन के निकट बहुलावन है, तो नंद बाबा संपूर्ण ब्रजमंडल में घर घर में गौ हो। आज भी आप ब्रज जाओगे तो ब्रज के ऐसा कोई भी घर नहीं है, अगर जिसके घर में गौ नहीं है तो वृंदावन में बड़े बड़े गौशाला है। ब्रजभूमि में एक ऐसा गौशाला है बरसाने में श्री रमेश बाबा की, जहाँ 1 लाख गौएं हैं। एक साथ एक गौशाला में 1 लाख गौएं। इस प्रकार ब्रज में अनेक गौएं हैं, तो शंका नहीं करना चाहिए कि नंद बाबा ने 20 लाख गौएं दान की। जब ब्रज की ब्रजांगने गोपकाएं, चाहे बालिका हो
चाहे युवती हो चाहे वृद्धा, चाहे बालक हो चाहे युवक हो चाहे वृद्ध हो, सबके हृदय में एक ही आनंद, आज नंद के लाला भय। सब आनंद उत्साह में महल पहुंचे, जिसके अंदर जिस प्रकार वृत्ति है, कोई सोना मांगा, कोई चांदी मांगा, कोई हीरा मांगा, लेकिन मांग कर वहीं लुटा देते थे। आप कहोगे कि नंद बाबा के पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई? देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण वर्णन है कि नंद बाबा ने जब नंद के लाला को आशीर्वाद देने के लिए लोग आया करते थे कि ता आशीष प्रम जनाश्चिरम पाहिति बाल के, हे नंद के लाला, हे नंद बाबा, आपके लाला हजारों वर्ष रहकर इस ब्रज में हम ब्रजवासी की रक्षा करें। यहाँ भागवत में एक शब्द है चिक्षपु, यानी नंदोत्सव में जो नंद बाबा जो संपत्ति लुटाए वो 14 भुवन की संपत्ति, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी आज वहाँ क्रीड़ा कर रही है, रमा क्रीड मभुन नृप। इसीलिए वहाँ समुद्र मंथन में तो वैर भाव था, कोई उदास तो कोई उत्सव, देवता उदास, राक्षस कभी उत्सव मनाते, कभी देवता प्रसन्नता में तो देवासुर संग्राम में राक्षस उदास। लेकिन श्री नंद महोत्सव में सब हंस रहे थे, सब नाच रहे थे, सब आनंद ले रहे थे। 1-2 दिन नहीं चला, 6 महीने तक लगातार ये उत्सव। हम उत्सव करते हैं 1 दिन 2 दिन में थक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे वहाँ तो मंदराचल पर्वत था, बासुकी नाग की रस्सी थी, देवता भी थे, असुर भी थे। यहाँ कौन थे? जो 14 भुवन की संपत्ति समुद्र मंथन से जैसे प्राप्त हुआ, लेकिन उस समुद्र मंथन में चंद्रमा और लक्ष्मी जो थे वो दोनों पहले निकले थे। पर इस समुद्र मंथन में वृषभान सुता एवं श्री कृष्णचंद्र से पहले ही दोनों प्रकट हो गए थे। उस समुद्र मंथन में मंथन के बाद प्रकट हुए, लेकिन यहाँ चंद्र माँ और लक्ष्मी श्री कृष्ण से 1 साल की बड़ी राधा रानी पहले ही प्रकट हो चुके थे। तो यहाँ नंद बाबा ही स्वयं को, जब वो उत्सव मना रहे थे तो नंद बाबा स्वयं नाच रहे थे, गा रहे थे। तो नंद बाबा मानो मंदराचल पर्वत की तरह हो गए, और बाबा की कमर में जो पीतांबर बांधे हुए थे, तो 2 प्रकार के वहाँ गोप था, एक शांत स्वभाव के गोप, एक चंचल स्वभाव के गोप। तो शांत स्वभाव के गोप ने बाबा को एक तरफ से पीतांबर पकड़ लिया, और चंचल स्वभाव के गोप बाबा के दूसरी तरफ से पीतांबर पकड़कर और बाबा को नचाने लगे। जिस समय बाबा आनंद उत्साह में नाच रहे थे, मानो उस समय 14 भुवन की जो अधिष्ठात्री देव है वो अपने अपने अनुसार संपत्ति लेकर तैयार थे। जब हम भगवान के मंगलमय उत्सव में स्वयं को खो जाते हैं, आप भगवान के लिए कुछ भी दान करते हैं, कोई भी उत्सव उनके लिए मनाते हैं, आप मान लेना कि उससे कई गुना आपको मिलेगा। क्योंकि श्री कृष्ण जन्मोत्सव में जिसके जिस प्रकार मांगने की कामना थी, इच्छा थी, सब अपने अपने अनुसार मांगा। लेकिन श्री कृष्ण जन्म, देखिए बाबा कितने श्रेष्ठ है, बाबा कितने महामना है, जो सब आए थे। हमारे शास्त्र में कहा भी गया है, किसी स्त्री के पति के जीवन में कष्ट आवे तो उसे विशेष किसी उत्सव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उत्सव में जाएगी तो श्रृंगार करके, लेकिन
भगवान जब प्रकट होते हैं तो स्वयं अगर चल नहीं पाते हैं और भक्त की इच्छा होती है तो भगवान उनके निकट पहुंच जाते हैं। जैसे माता रोहिणी, उनके पति वसुदेव जी कंस के कारागार में बंद, पुत्र भी हुआ बलदेव भैया 1 वर्ष पहले ही आ चुके थे, लेकिन प्रतिज्ञा की थी कि जब तक हम अपने इष्ट श्री कृष्ण के दर्शन नहीं करेंगे तब तक नेत्र नहीं खोलेंगे। आज देखिए कितनी महाभाग्यशाली है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं हम लोग मंदिर जाते हैं कि हमें भगवान के दर्शन मिले, हम भगवत आराधना करते हैं कि हमें भगवान के दर्शन मिले, लेकिन माता रोहिणी की आराधना देखो, माता रोहिणी की उपासना देखो। यहाँ लाखों नर नारी सब उत्सव मना रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन उनके मन उन उत्सव के तरफ था और उन उत्सव में माता रोहिणी स्वयं को निहार रही थी। तो यशोदा जी ने नंद बाबा से कहा सब तो आए, लेकिन अपने ही महल में रोहिणी है जो अभी तक नहीं। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी यहाँ माता रोहिणी के विषय में कहा कि रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता विच्र दिव्ये वास स्रकंठा भरण भूषिता। जिस समय यशोदा अपनी गोद में लेकर रोहिणी जी के महल में पहुंचे तो रोहिणी जी ने जब उस सुंदर नीलमणि रूप माधुरी को दर्शन किया तो गोद में लेकर बलदेव भैया के निकट रखा। दव जी ने ज्यों ही देखा नेत्र खोले, अब वहाँ उत्सव में महा उत्सव चलने लगा। देखिए रोहिणी जी की इच्छा हुई कि मैं भी आज गाऊं, लेकिन एक बात ध्यान देना, बहुत लोग कहते हैं कि हम भगवान के भजन कर रहे हैं और हमें पूर्व जन्म में फिर स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा कि हम भगवान के धाम जाएंगे, इसके पहचान क्या है? तो इसके 3 पहचान हैं। आप यदि सही स्वर्ग जाना चाहते हैं, भगवान के धाम में निवास करना चाहते हैं, तो ये 3 है। भगवान के भजन करने वक्त अपने आप शरीर में रोमांच आ जाए तो मान लेना कि अभी संसार में हमें नहीं आना पड़ेगा। बोलते बोलते वाणी रुक जाए भगवान के कीर्तन में तो समझ लेना इस संसार में अब हमें ना आना पड़ेगा। इतना ही नहीं, गला अवरुद्ध हो जाए तो समझ लेना अब हमें जरूर भगवान मिलेंगे। यहाँ रोहिणी मैया की कंठ गदगद हो गई, यहाँ सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। माता रोहिणी भी सोचा इनके साथ आज उत्सव में महा उत्सव चलने लगे और सब जुग जुग जीने की, जुग जुग जीने की कन्हैया के आशीर्वाद दे रहे थे कि हे यशोदा आपके लाला बरसों जिए और हम सब की रक्षा करें। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग, ओ जुग जुग, ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना मैया तेरो ललना। जय हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना।
नंद बाबा ने देखा यहाँ तो उत्सव सदा चलता ही रहेगा। इधर कुछ गोपों की गोकुल की रक्षा करने छोड़कर कहा कि मैं जरा कंस के कर दे आता हूँ। इधर नंद बाबा कंस के टैक्स देने के लिए गए और इधर कंस ने जब आकाशवाणी के द्वारा देवी ने एक लात मारकर कहा तेरे मारने वाले कहीं ब्रज में जन्म ले लिया, तब से कंस बहुत दुखी था। आज उस दुख के कारण कंस चिंतित था। उसी समय कंस ने पूतना को बुलाया। पूतना ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर चुकी हूँ, जो 6 महीने के अंदर जो भी बच्चे होंगे मैं दुग्धपान कराकर उन सभी को मार दूंगा। कंस ने कहा किसी तरह तो मेरे काल को मार कराओ और आधी मथुरा की राज लो। इधर नंद बाबा कंस के कर दिया, वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने कहा कि महाराज 2 मित्र का कैसे मिलन होता है। नंद बाबा और वसुदेव जी में मिलन हुआ। वसुदेव जी ने कहा कि आप अति ज़्यादा मथुरा में मत रहो, आप सीधे गोकुल जाओ, क्योंकि गोकुल में बहुत बड़े उत्पात हो रहे। इधर नंद बाबा मथुरा गए और इधर पूतना आई कहाँ? गोकुल। पूतना जिस रूप में रहती थी उस रूप में पूतना कभी भी नंद के महल में गोकुल नगरी में आ ही नहीं सकती थी। और नंद के लाला के दर्शन करने के लिए केवल पृथ्वी लोक के ऋषि मुनि ही नहीं बल्कि स्वर्ग लोक के जितने भी देवी देवता हो, चाहे देवराज इंद्र हो, चाहे ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि संपूर्ण देवता, लेकिन पूतना स्वयं अपने रूप को लक्ष्मी की तरह बना चुकी थी। अपने स्तन में कालकूट नाम के विष लगाकर पूतना के उद्देश्य देखिए। आप कहते हैं कि हमारा उद्देश्य, बहुत लोग कहते हैं ना, अरे मन कहीं है, मन चंगा कहीं और भजन करे हो। मन जहां जाए, मैंने एक बार समझा भी दिया था, चिंता मत करो। देखो पूतना के उद्देश्य क्या है कि आज गोकुल नगरी में जाकर, ब्रजमंडल में जाकर मुझे छोटे छोटे बच्चों को मारना है। पूतना है कौन? जिस पूतना के अंदर यह भाव कैसे जगा कि हम पहले गोकुल नगरी में ही प्रवेश करें। वृंदावन कहाँ गई? गोकुल नगरी। पूतना में क्या पवित्रता थी? बहुत लोग कहते हैं कि मंदिर में प्रवेश करोगे, निकट है तो मैं उसे जरूर अपनाता हूँ। पूतना छोटे छोटे बच्चे को मार कर खाती थी, लेकिन आज जब पूतना गोकुल नगरी में पहुंचती है तो देखिए, अब आप कहोगे कि यहाँ अभी कोई नौटंकी आ जाए, जिसे आर्केस्ट्रा बोलते हो आप, तो यहाँ पूरे फील्ड में कहीं जगह नहीं रहेगा। नौटंकी को देखने के लिए लोग अत्यधिक आते हैं, लेकिन भगवान की कथा सत्संग में वही आ सकता है जिसके ऊपर उनकी बुलाहट है, उनकी कृपा है। बिना उनके कृपा से आप इस पंडाल में प्रवेश भी नहीं कर सकते। यहाँ आप कितने बड़े भाग्यशाली है, स्वयं माँ जगदम्बा के पावन सानिध्य में बैठकर कथामृत का रसास्वादन कर। लेकिन पूतना कौन सी भाग्यशाली है जो आज परब्रह्म परमात्मा के निकट जा रही है? कोई माखन मिश्री लेकर नहीं, स्वयं कालकूट नाम के विष लगाकर पहुंची है। तो पूतना को क्या कोई रोका नहीं? एक राजा के महल में, ब्रज के राजा के महल में प्रवेश पूतना को कैसे मिला? तो पूतना स्वयं अपने अंदर आकर्षण कर लिया था।
रूप माधुरी, अपनी पूतना की सुंदरता को देखकर जो मार्ग में देखता था, अगर हाथ में लठिया है तो लठिया गिरकर पूतना की ओर देखने लग जाता। पूतना की सुंदरता को देखकर जो गोप बड़े बड़े, जिन गोपों को नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा में शोभ दिया था, वो भी पूतना को देखकर मोहित हो गए। यही तो अविद्या है, यही तो जीवन की अज्ञानता है, यही तो जीवन के अंधकार है, जो आज सब भूल गए ब्रह्म के। यहां उत्सव चल रहा था, कुछ देर के लिए उत्सव बंद, सब पूतना की रूप माधुरी, और सभी को लगा कहीं लक्ष्मी जी तो नहीं आ गई है। जब महल में प्रवेश किया तो महल की सुरक्षा में जो बड़े बड़े गोपिकाएं थी, वो भी सीधे अंदर, जिस महल के अंदर माता यशोदा, माता रोहिणी अपने लाल को पलना में झुला रही थी, वहां पूतना पहुंच गई। माता यशोदा बहुत भोली वाली थी। माता यशोदा को पूतना ने अपनी बात में ले लिया। पूतना ने माता यशोदा से कहा, अरे यशोदा, तुम मेरे को जानती हो? यशोदा ने कहा कि मैं नहीं जानती हूं बहन। बोले, अब तुम काहे को जानोगे? अब तुम्हें लाला हुआ है। अरे हम दोनों तो पहले जब तुम पिहर में थी तो एक साथ ही यमुना जी में पानी भरने के लिए जाया करती थी। यशोदा जैसे माता को पूतना ने अपनी बात में ले लिया, उसी समय पूतना की दृष्टि कहां पड़ी? जो पलना में झूल रहे थे नन्हे से छोटे से यशोदा के लाल, वहां पर सीधे दृष्टि पड़ी। लेकिन अभी दृष्टि पड़ी, परंतु परमात्मा ने उनकी दृष्टि को क्या कर दिया, सो देखना। भगवान ने सोचा कि पूतना की उद्देश्य बड़ा विलक्षण है। पूतना की उद्देश्य चाहे मारने के लिए ही उद्देश्य आई, लेकिन इसके अंदर मातृभाव है। क्यों नहीं मैं ही बुला लूं? कोई छोटे से 6 दिन के मात्र यशोदा के लाडले लाल की अवस्था। चतुर्दशी के दिन पूतना आई थी। चतुर्दशी यानी अविद्या के वास 14 स्थान में है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन 14 स्थानों पर अविद्या, अज्ञान का विवास। भगवान ने कहा, इन अज्ञान को मैं क्यों नहीं ज्ञान में बदल दूं? यशोदा जी से पूतना ने कहा कि अरे यशोदा, तू कैसी माँ हो? अपने बच्चे को 6 दिन तक माँ को कभी अपने से दूर नहीं रखना चाहिए, तुम अपने लाला को पलना में झुला रही हो। अब यशोदा सोच रही है, देखो सही में कहीं ना कहीं हमारी बहन हो, बहुत प्रेम है इसे। रोहिणी जी वो भी यशोदा की पूतना की भाव में आ गई, और दोनों माताएं ने कहा, आप लाला को संभालो, मैं लोगों को संभालने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि सब उत्सव मना रहे थे। इधर जब पूतना पलना में नन्हे से छोटे से यशोदा के लाले लाल एक तरफ अपनी मैया यशोदा की ओर देख रहे हैं कि मेरी मैया कितनी भोली भाली है, कितनी सीधी है, ये तो मारने की उद्देश्य से आई है। मात्र 6 दिन की छोटी सी अवस्था कन्या की है, और 18,000 हाथियों की बल पूतना के अंदर है। भगवान की हर लीला आश्चर्यमय है, लेकिन भगवान ने सोचा, यदि एक बार ये मुझसे आंख मिला लिया ना, तो फिर इनकी अविद्या नष्ट हो जाएगी, फिर इनका उद्धार नहीं हो सकता है। जिस कारण भगवान ने जब पूतना पलना के निकट गई, तो भगवान ने एक क्षण के लिए, एक पल के लिए चराचरात्मा स निमिलित क्षण,
एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। अब भगवान को नेत्र बंद करने की क्या जरूरत? तो भगवान ने नेत्र बंद करने का संतों का अनेकों भाव है कि भगवान कब क्या करते हैं वही जानते हैं। तो पूतना जब वहां पर पहुंची तो भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया, और नेत्र बंद करके भगवान ने सोचा कि इसे मुझे क्या प्रदान करना है। सर्वप्रथम नेत्र बंद करने का अभिप्राय यही है कि नेत्र का स्वामी दो है। जैसे किसी के आंख में तकलीफ है तो सूर्य भगवान के जल देते हैं ताकि आंख की ज्योति बढ़े, क्योंकि नेत्र के स्वामी सूर्य और चंद्र है। दोनों ने सोचा सारी दुनिया जो मेरे गोविंद के दर्शन करने के लिए आते हैं, और ये पूतना मेरे गोविंद को मारने के लिए आई, ऐसी अभाग्नि पूतना को हम अपने मार्ग से नहीं जाने। सूर्य और चंद्र ने दोनों अपने मार्ग को बंद कर लिया। बोले बस यही कारण नहीं, नेत्र बंद करने का एक और भी भाव है। भगवान ने सोचा कि हमने तो ब्रज में आया माखन मिश्री खाने के लिए, कि ब्रज में दूध मिलेगा, माखन मिलेगा, लेकिन यहाँ तो मुझे विष मिल रहा है, और विष पान करने की आदत तो मेरे अंदर है ही नहीं। विष पान करने की आदत एक बात भोलेनाथ की है। भगवान ने नेत्र बंद करके भोलेनाथ, क्योंकि जितने भी श्रृंगार लीला होगी उसमें भगवान भोलेनाथ को ही आवाहन करेंगे। नेत्र बंद करके भोलेनाथ को आवाहन किया, हे भोलेनाथ, हे शिव, आप आइए और इस पूतना का आज मुझे कल्याण करना है, और इस कल्याण में आप सहयोग करिए। मैं दुग्ध पान करूंगा, और इसने जो अपने स्तन में कालकूट नाम के विष लगा कर आई है, आप विष पान करना, क्योंकि आपने तो कई बार विष पान किए हैं। नेत्र बंद करने का एक और भी भाव है। वो क्या? तो भगवान ने सोचा कि पूतना के उद्देश्य चाहे मारने की क्यों ना हो, लेकिन जरूर कुछ न कुछ, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, जा पर कृपा करे नंदन तासो आप कराए बंधन। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आप कैसे भगवान के निकट जा पाओगे। तो जरूर पूतना ने पूर्व जन्म में, आप कहोगे कि कोई कहते कि ये बहुत बड़ा पापी है। पाप ही पाप क्या है, लेकिन देखिए पाप करते करते मृत्यु भी बढ़िया हुआ इसका, तो मान लेना कि इस जन्म का उसका नहीं है। क्योंकि भीष्म पितामह ने भगवान से पूछा था कि प्रभु मैंने 164 जन्म तक किसी भी प्रकार की पाप नहीं किया, फिर भी मुझे बाण की सज्जा पर क्यों सोना पड़ा। भगवान ने कहा उससे पूर्व मैं ईश्वर हूँ, आप जीवात्मा हैं, मैं परमात्मा हूँ, आप जीवात्मा हैं। 164 जन्म से पूर्व में भी आपसे कोई पाप हुआ है, जिस कारण आपको ये भोगना पड़ रहा है। इधर भगवान ने सोचा चाहे पूतना के उद्देश्य कुछ हो, लेकिन भाव तो मातृभाव है ना, तो जरूर पूर्व जन्म में कोई ना कोई अच्छे सत्कर्म क्या होगा, इसीलिए आज मेरे निकट आए। नेत्र बंद करने का एक अभिप्राय यह भी है कि भगवान ने पूतना के पूर्व जन्म के भाव को देख रहे हैं, और जब पूर्व जन्म के भाव को देखा, देखते देखते जब सतयुग में पहुंचा तो दिखा रही, जब मैं वामन का रूप धारण किया तो ये राजा बलि की पुत्री रत्नावली है। भगवान वामन के सुंदर रूप माधुरी को देखकर जब यज्ञ कुंड पर पहुंचे तो सोचा ऐसा पुत्र हमें भी होता, और जब उनके पुत्र पिता का सर्वस्व ले लिया तो भाव फिर जगा
ऐसा पुत्र को तो हृदय से लगाकर दुग्ध नहीं बल्कि विषपान करके मार देना चाहिए। भगवान का तथास्तु। आज वही कृष्ण अवतार में पूतना, वही रत्नावली पूतना बनी और भगवान कृष्ण अवतार में सबका कल्याण करते हैं। लेकिन पूतना आई है मेरे निकट, तो इसका भाव क्या है? भगवान आपकी बुराई को नहीं देखेंगे। आप कहोगे कि हम पाप करते हैं तो भगवान देखेंगे। हाँ, आपकी बुराई की ओर भगवान नहीं देखते हैं। भगवान ये देखते हैं कि आपके अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई छुपा है कि नहीं। वही अच्छाई को भगवान देखते रहते हैं। तो देखा कोई छोटे से 6 महीने के बच्चे हो और उस बच्चे को चाहे गोद में लेकर अपनी माँ दूध पान करा दे, चाहे कोई पराई माँ दूध पान करा दे, लेकिन उस बच्चे को यही आभास होगा कि हमारी माँ ही है। भगवान ने कहा पूतना तो मातृभाव लेकर आया है, माँ के रूप में आई है, और मैं पूतना के लिए वो स्थान दूं जो बड़े बड़े योगी यति सन्यासी को भी मिलना अति दुर्लभ है। इसीलिए भगवान ने पूतना के लिए मातृ स्थान रखा। अब ये नहीं जो यशोदा जी तो साक्षात वात्सल के प्रति मूर्ति सिंहासन पर निरंतर कृष्ण कन्हैया को लाड लड़ाती रहती। मातृ स्थान भगवान ने पूतना को समर्पित कर दिया। अब इधर भगवान ने मन में सोचा कि जो हमें माखन मिश्री प्रेम से भोग लगाएंगे उनको मैं कौन से स्थान दूं। इसीलिए भगवान ने नेत्र बंद करके, कभी कभी जैसे हम लोग व्याकुल हो जाते हैं ना, वैसे भगवान भी कभी स्वयं को अपने आप में व्याकुल हो जाते हैं। और जब भगवान व्याकुल होते हैं तो किसे पुकारते हैं? रास रासेश्वरी राधा रानी को। और जब राधा रानी को पुकारते हैं भगवान ने नेत्र बंद करके, क्योंकि जब तक रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान कैसे अब पूतना के उद्धार करे कि पूतना को मुझे मातृ स्थान देना है। इसीलिए रास रासेश्वरी राधा रानी को पुकार रहे हैं। सोची कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। नजर ना लग जाए, ओए 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 नजर ना लग जाए, 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 ओए 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 गर्गाचार्य जी को देखकर यशोदा मैया जो एक प्रकार की गर्गाचार्य जी को रूप माधुरी को देखकर उस समाधि स्थिति में पहुंच गए, जो गर्गाचार्य जी को स्वयं अपने आप आभास रहा ही नहीं। जब यशोदा जी माता रोहिणी ने कही बाबा बहुत देर हो गई, जरा नामकरण संस्कार करो, तो गर्गाचार्य जी ने कहा अरे यशोदा तही समान बड़ भागिन्यो, सो सबके सिर मोर, मन बच कर्म सर्वस्व, सदा जिनके युगल किशोर। अरे यशोदा तेरे समान सौभाग्यशाली इस संसार में कौन होगा। आज स्वयं परब्रह्म परमात्मा को अपना पुत्र मान रखे, मैं क्या नाम रखूं? इनके अनेक नाम हैं, बहुनी संति नामान। एक नाम कहूं, किसी युग में श्वेत वर्ण में आते हैं, किसी में पीत वर्ण में आते हैं, तो इस समय श्यामला सलोना रूप में आए हैं।
मैं इनका नाम कृष्ण नाम रखता हूं। कृष्ण नाम लेते ही देखिए ये वृंदावन की लीला है, और वृंदावन में प्रेम की जो पराकाष्ठा, प्रेम के सर्वस्व जो भाव है ठाकुर जी की उपासना की, वो उपासना आपको दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेंगे, एकमात्र श्रीधाम वृंदावन में ही मिलेंगे। क्योंकि वृंदावन में 5 प्रकार के भक्त, 5 प्रकार के श्री कृष्ण प्रेमी निवास करते हैं। कोई भक्त जिसे कोई जानते भी नहीं है, कोई पहचानते भी नहीं है, शांत रस को रसास्वादन करते हैं। वृंदावन में कहीं बैठकर कथा श्रवण कर लेंगे, कहीं बैठकर महाराज भोजन मिल गया तो भोजन कर लेंगे, नहीं मिला तो यमुना जी के जल पान कर लिया। निरंतर शांत, जैसे लोमस आदि ऋषि मुनि थे, शांत, हर भाव को, हर श्री कृष्ण की लीला को शांत भाव में देखते हैं। क्योंकि कृष्ण शब्द का अर्थ ही विलक्षण है। कृष्ण किसे कहते हैं? करसती सर्वान जीवान, जैसे कृष्ण जो सभी को अपनी तरफ आकर्षण कर ले, या आकर्षती सर्वान जीवान जैसा कृष्ण जो सभी को अपनी तरफ आकर्षण कर ले। और आकर्षण करके क्या करते हैं? केवल गोपियों को ही आकर्षण नहीं किया, एक बार जब उस लीला में हम डूब जाएंगे तो वृंदावन की जो रस है, युगल उपासक रस है, जहां भगवान अपने भक्तों को 5 प्रकार की भक्ति प्रदान कर देते। आपको यहां अगर हम कह दें कि आप झोली माला लेकर नाम जाप करो, चाहे कुछ खाते हो पीते हो, कोई हमें लेना देना नहीं, आप केवल नाम जाप प्रारंभ कर दो। आप नहीं करोगे कि कल लोग यहाँ तो कथा करके महाराज जी चले जाएंगे वृंदावन, और यहाँ कल हमें कोई देख लिया हाथ में झोली माला तो कहेगा क्या हाथ में कोई बीमारी लग गई क्या? उनको पता ही नहीं कि झोली माला है भगवान के भजन करने की, लेकिन उसके कभी अनुभव उस स्तर तक गए ही नहीं। लेकिन वृंदावन में जाओ, छोटे से बच्चे, बालक बालिका हाथ में झोली माला लेकर गिरिराज जी की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा करते रहते, मस्त राधे राधे बोलते रहते। युवक युवती, वृद्ध वृद्धा वृद्ध सब हाथ में झोली माला लेकर। अभी कार्तिक मास में तो महाराज परिक्रमा मार्ग एक क्षण के लिए, एक पल के लिए खाली नहीं रहेंगे। विश्व में इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए, वैसे तो सब जितनी भी भक्त जहां हैं संपूर्ण विश्व में, वृंदावन कार्तिक मास आएंगे ही, क्योंकि वृंदावन में सबसे अधिक भीड़ होती है तो कार्तिक मास में। अभी भी हमारे आश्रम में आज भी करीब 100-200 लोग भरे हुए। कार्तिक में वहां बड़ा महात्मा है। सब प्रातः काल आप 24 घंटे, रात्रि हो चाहे दिन हो, परिक्रमा मार्ग खाली नहीं मिलेंगे। सब राधे 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 कीर्तन करते हुए निकलते। तो वृंदावन में 5 प्रेम रस मिलता है। क्या? तो शांत। गर्गाचार्य जी ने जब उस रूप को देखा तो भगवान ने कहा कि गर्गाचार्य जी आज आपको कुछ दक्षिणा दूं। गर्गाचार्य जी ने इशारा में कहा कन्या मुझे, क्योंकि मैया यशोदा ने जब कन्या के नामकरण संस्कार की तो मैया यशोदा दक्षिणा देने लगे। गर्गाचार्य जी ने कहा कि दक्षिणा मैं कुछ नहीं लूँगा, इनके ऊपर एक जो वस्त्र है वो मैं अपने मस्तक पर लेकर जाऊंगा। तो वृंदावन में जो पहला आपका रस मिलेगा, ऐसे ऐसे साधु संत महात्मा हैं जो निरंतर भजन करते रहते हैं, ना किसी से लेना देना, केवल शांत होकर श्री कृष्ण की लीला के रसास्वादन करते हैं। दास्य सब वृंदावन में लड्डू गोपाल घर घर लोग रखे हैं, और लड्डू गोपाल को वृंदावन में दास्य भाव से, कैसे दास भाव से भक्ति करना चाहिए, किस समय जगाना चाहिए, किस समय भोजन देना चाहिए। तो महाराज
दासत्व भाव, चाहे दासत्व भाव सीधे समझ लो कि देवर्षि नारद जी, ब्रह्मा जी जैसे भगवान के दास स्वभाव में रहते हैं कि चाहे भगवान कष्ट भी दे, चाहे नाना प्रकार की दुख भी दे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनके भजन नहीं छोड़ूंगा। और वृंदावन में एक ऐसा रस है, आपको लगेगा कि कोई ब्रजवासी उनको गाली दे रहे हैं, लेकिन उनकी गाली भी आपको श्री कृष्ण से मिला देंगे। ब्रजवासी के गाली को भी हम लोग बुराई नहीं मानते हैं, क्योंकि वो आशीर्वाद है, क्योंकि वो अपने आप को कन्हैया की सखा मानते हैं, उस रस को प्राप्त कर चुके हैं। जिस रस को प्राप्त करना अति दुर्लभ है, वो शक्य भाव में रहते हैं। और फिर जब उस अवस्था को यशोदा रूपी, जिसके वर्णन आदरणीय गर्गाचार्य जी ने कहा, हे यशोदा, तेरी समान इस संसार में कौन सौभाग्यशाली हो सकता है। यशोदा वात्सल के प्रति मूर्ति है, और जब उस रस को प्राप्त कर लेंगे, वात्सल्य भाव, यशोदा कभी कन्हैया को भगवान नहीं माना, बल्कि कन्हैया से अपने वात्सल्य बालक के रूप में ही प्रेम की। तब उस माधुर्य प्रेम की पराकाष्ठा क्या है, गोपी भाव क्या है, तभी प्रकट होगा। लेकिन यहाँ गर्गाचार्य जी को संपूर्ण रस का दर्शन मिले। गर्गाचार्य जी श्री कृष्ण के मंगलमय नाम लेते हुए आगे प्रस्थान किया। कन्हैया की बाल लीला भी बड़ा विलक्षण है। श्रृंगी अग्नि दृष्टि, छोटे अवस्था में मात्र कन्हैया की अवस्था 2 वर्ष की है, और किससे खेले तो श्रृंगी मैया यशोदा कहीं चली जाती थी तो बैल, बड़े बड़े सींग वाले बैल पे कन्हैया आकर बैठ जाते थे। मैया दौड़ कर आती, अरे ये क्या कर रहे हो? तो कहा, अरे मैया, ये वृषभ धर्म के अवतार है, मैया तू मत डरो, मैंने तो धर्म का भी अवतार लिया है। अग्नि, जैसे हवन कुंड में आग प्रज्वलित हो रहा है और कन्हैया और बलदेव भैया वहाँ जाकर खेलने लग जाते, मैया घबरा जाती, कन्हैया ये तुम क्या कर रहे हो? बोले, मैंने, मेरे मुख में ही अग्नि के वास है, मैंने अग्नि का अवतार भी लिया है। दृष्टि, छोटे बालक बहुत नटखट होते हैं, चाहे आप कुछ भी को। सूरदास जी ने कहा, और सूरदास जी के समान एक भक्त हुए परमानंद दास जी, जिसने कहा, जब ठाकुर जी छोटे से कुत्ते के बच्चे को लेकर खेलने लग जाते, मंदिर में रख जाते, मैया डांटती, और उस भाव को जब महापुरुष देखते तो बोलते, परमानंद को ठाकुर लायो पेला घेर के, आज देखो कन्हैया क्या कर रहे हैं। असी कभी कभी कन्हैया घर में जो तलवार रखा रहता, उस तलवार को लेकर खेलने लग जाते। मैया कहती, कहीं लग ना जाए, दोनों भाई खेलते। तो कहा, देख मैया, मैंने तो परशुराम का भी अवतार लिया है। जल बड़े पात्र में, यानी अपनी मैया की 2 वर्ष की छोटी अवस्था में संपूर्ण 24 अवतारों के दर्शन करा दिया। जल में, वृंदावन में आज भी खरा पानी है। आप हमारे आश्रम में जाओगे तो आरओ की पानी की व्यवस्था है, तभी मीठा पानी पीने लायक, नहीं तो नमकीन पानी मिलेगा। नहाने के लिए, हाथ धोने के लिए नमकीन पानी, हर जगह नमकीन पानी है। तो यमुना जी का पानी, मीठा पानी भर भर लोग रखते थे पहले, अब तो सरकारी व्यवस्था हो चुकी है। तो जब श्री कृष्ण और बलदेव दोनों भैया खेलते थे तो महाराज कभी कभी ठुमुक ठुमुक कर खेलने लग जाते, कभी खेलते खेलते गिर पड़ते, कभी गिरते गिरते उठ जाते। तो मैया कहती, अरे तुम क्या कर रहे हो? ये पानी है, सर्दी जुकाम हो जाए। बोले, देख मैया, मैंने मत्स्य का अवतार भी धारण किया, कच्छप का अवतार भी धारण किया। दुज, दुज मतलब एक कागासुर नाम के असुर को कंस ने भेजा
काक के रूप में श्री कृष्ण के ऊपर आए। कन्या ने देखते ही देखते उनका उद्धार किया। एक चापलूसी कर्ता भी होता है, जो श्रीधर नाम के एक ब्राह्मण था, जिसने कंस के चापलूस करता था। वो एक दिन यशोदा जी के महल में आया। यशोदा जी से कहा, अरे यशोदा, जरा आप अपने लाला को हमें दर्शन करा दो, आप तो हमारे यजमान हो, यजमानी हो। यशोदा जी ने कहा, ब्राह्मण देव, जरा मैं खीर बनाऊं। कहा ठीक है। खीर गरम गरम बनाकर तैयार के इधर उनका उद्देश्य था कन्हैया को मारना, लेकिन यशोदा जी से कहा, यशोदा शुद्ध यमुना जी से पानी भर कर ले आओ। जो ही पानी भरने के लिए गई, भगवान ने देखा इसने कंस का संग कर रखा है, जिस कारण भगवान ने उसे जो ही खीर के निकट आए, वो खीर में ही गिर पड़ा, पूरा शरीर जल गया। मार्ग में यशोदा आ रही है। यशोदा ने कहा क्या हुआ? तब तक इतने लोभी था जो यमुना में कछुए सोने को देखा, जो ही उसमें प्रवेश किया, दोनों हाथ चले गए। बाद में ज्ञान हुआ, श्री कृष्ण से प्रार्थना की, श्री कृष्ण ने उन्हें उद्धार किया। दूज एक यशोदा के पीहर के यहाँ के भी ब्राह्मण देव था, जो अनन्य भक्त थे। जब गोकुल नगरी में यशोदा के लाडले लाल को देखा और उस रूप माधुरी को दर्शन किया, स्वयं पाकी था। कई महात्मा स्वयं पाकी होते। खीर बनाया और नेत्र बंद करके जब ध्यान किया, ध्यान करने वक्त का आओ मेरे ठाकुर भोग लगाओ, कन्हैया आकर झूठन कर देते थे। अब वो डांटने लग जाते, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार खीर बनाता, झूठन कर देते। ज्यों ही नेत्र बंद करके पुकारते, भाव से वो खा लेते। अंत में ब्राह्मण देव ने जान के यही मेरे परब्रह्म परमात्मा हैं, तो कन्हैया के झूठन खीर को प्रसादी के रूप में स्वीकार कर वहाँ से प्रस्थान किए। इस प्रकार भक्ति दिव्य बाल लीला करके संपूर्ण ब्रजवासियों को आनंद प्रदान किया। कभी जब चलना सिखाते थे, इतना दिव्य उनके रूप माधुरी है, जो इंद्रादि देवता, ब्रह्मा शंकर इंद्रादि देवता सबके सब उनके रूप माधुरी पर, क्योंकि भगवान बाल लीला के बाद माखन चोरी भी लीला करेंगे। और जब प्रथम माखन चोरी के लिए सोच रहे हैं कि हमें अब गोपियों के घर में माखन चोरी भी करना है, तो इसका भाव बड़ा विलक्षण है। भगवान के सुंदर रूप माधुरी को देखकर बड़े बड़े देवता सब के सब मोहित हो जाया करते थे।
पूर्व जन्म के बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ब्रज में कोई गोपी के रूप में तो कोई वृक्ष के रूप में आकर श्री कृष्ण के साथ एक होने की इच्छा प्रकट की। तो उन गोपियों की दशा वही थी जो कभी कभी स्वयं अपनी ही घर की मटकी को फोड़कर यशोदा के निकट उल्हाना देने के लिए जाते। श्री कृष्ण के सखा सब प्रकार के थे, कोई दुबले कोई पतले। किसी से पूछा भी, कन्हैया तुम सब इतने दुबले पतले क्यों हो? बोले मेरे घर में जो माखन होता है ना, सारी माखन मेरी मैया कंस को दे आते हैं कर के रूप में। बोले जब से मैं ब्रज में अब अवतार लिया तो अब किसी को जाने की जरूरत नहीं, एक संगठन बनाया और उस संगठन के प्रधान स्वयं कन्हैया हो गए। ब्रजवासी लोग कहते हैं कि उन संगठन का नाम है चोर विद्या प्रसार मंडली, और उस मंडली के अध्यक्ष। लेकिन देखिए कन्हैया की चतुराई, घर में घर के लोग पहचान ले कि इस कार्य के लिए नंबर 1 है, तभी आप बाहर करोगे। तो पहले अपने ही घर में चोरी प्रारंभ की। पहले चोरी, मैया यशोदा जब सो जाती तो दीपक बुझा के घर से मटकी उतार कर स्वयं खाने लग जाते। जब मैया यशोदा पकड़ती तो स्वयं अपने ही प्रतिबिंब को देखकर कहा, देख मैया चोर आकर माखन खा रहे हैं। फिर भी कभी कभी मैया उनकी चालाकी जान जाते तो स्वयं बोलते, देख मैया तूने जो मेरे हाथ में कंगन सूरी कंता नाम के मणि का जो कंगन पहनाया वो मेरे जलन होता है, मैं तो मैया बड़ी सुकुमार हूँ, जरा ये मणि निकाल दो हाथ से। अब मैया भोली भाली मैया मान जाती। अब श्री कृष्ण के ग्वाल वालों ने कहा कि देखो कन्हैया, क्या तुम अब हम लोगों को माखन नहीं खिलाओगे? तो नंद बाबा के भाई एक उपनंद है, जहाँ पर कन्हैया ने कहा कि ठीक है कल तुम सबके सब आना। अपने चाची के पास जाकर कहा, देखो चाची कल मेरे घर में झाड़ा भंडारा है। वृंदावन में झाड़ा भंडारा किसे बोलते हैं? जितने भी हमारे यहाँ हर साल कार्तिक मास में भंडारा होती है। इस बार मैं यहाँ आ गया, जो संत मोनी बाबा एक कराते हैं वहाँ पर पहुँचे, बहुत अच्छे संत हैं वहाँ की, छत्तीसगढ़ की। तो जितने भी संत 2000, 4000, 10,000 कोई भी आवे, सबके लिए भंडारा और दक्षिणा सहित 100 रुपया दिया जाता। और कार्तिक मास में तो महिमा भी है। आप एक भी संतों को जिमाते हैं। मैं हर जगह कथा में, कल रुक्मिणी विवाह होगी तो मैं लोगों से कहता हूँ कि आप भी एक संत के निमित्त जरूर वृंदावन के लिए दान करो, जियो समर्थ हो, जितना ही हो। आपका एक नमक का पैकेट का भी कीमत है, जहाँ ना जाने कितने संतों को वहाँ दाल में पड़कर, सब्जी में पड़कर भोजन हो जाए। गौ माता के लिए मैंने कहा, जो वृंदावन के श्रेष्ठ, जहाँ पर भगवान स्वयं गौ के रूप में अवतार लिए बहुलावन, वहाँ 5 बीघा में विशाल गौशाला का कार्य होने वाले हैं। अभी बाउंड्री हुआ। तो ठाकुर जी के लिए किसी भी निमित्त हमें समर्पित, अब ये नहीं, हमें जो भी सामर्थ्य है। तो यहां आज भगवान ने स्वयं अपने चाची के पास जाकर कहा, देख चाची आज मेरे यहाँ सारे साधु संत आने वाले हैं और तुम भी आना, मैया को माखन चाहिए। सारी माखन उपनंद की पत्नी ने बैलगाड़ी पर रख दिया और ग्वाल वालों को भगवान ने एक साथ बैठाकर भंडारा करने लगे। इधर उपनंद की पत्नी सजकर आई। कन्हैया उस समय माखन पुरस्कारी कर रहे थे, लेकिन ज्यों ही माखन पुरस्कारी कर रहे थे उसी समय हाथ पकड़ लिया, हाथ जोर से कन्हैया हटा दिया और कहा कि देख, कहा यही संत महात्मा। बोले एक एक ग्वाल वाल पर करोड़ों साधु संत का निछावर हो जाएगा। इसलिए वृंदावन के साधु संत ब्रजवासी को आज भी बहुत प्रेम करते हैं। ऐसे ऐसे गोवर्धन में साधु संत है जो उन ग्वाल वालों के साथ खेलते रहते हैं कि कहीं इनके साथ मेरे प्राण वल्लभ मेरे कृष्ण ना मिल जाए।
केवल ये वृंदावन की गोपियों की भी भाव, एक प्रभावती नाम के गोपी थी जिसने महाराज जब कन्हैया को मैया सजाकर रोज मंदिर ले जाते, आज जब कन्हैया चलते तो कभी चलकर गिर पड़ते तो कभी मैया गोद में उठा लेते। इस भाव को उन गोपियों के हृदय में कभी धूल लग जाते तो ब्रजांगनी ने इच्छा की जिसके घर में कन्हैया नहीं आते वो बुलाते। और इतना ही नहीं, स्वयं उस रूप माधुरी, जब कन्हैया चलते तो उनके रूप माधुरी को देखने के लिए सबके सब दौड़ पड़ते। लेकिन एक गोपी थी दूर से, काफी वृंदावन से दूर, बठेन गांव है कोसी के पास। अब वो गोपी दौड़ती हुई आई उस रूप माधुरी को देखने के लिए। उनकी सास ने उसे कहा, तू कहाँ जा रही हो? बोले, कृष्ण कन्हैया को देखने के लिए। तो उसे कहा कि अरे बहुत बाबुरी, लाज न आवे तो बदन काढ़ी ठारी भई, का कहीं सब लोग मोए। तुम्हें तनिक लज्जा शर्म नहीं है? इतने लोगों को बीच में तू घूंघट हटाकर दौड़ती हुई जा रही हो। पहले जमाना में एक महात्मा कहा करते थे कि सास किसे बोलते हैं? तो बोले, जो अपनी बहू को सांस ना लेने दे वो सास। लेकिन आज की समय की बात नहीं है, आज तो बहुएं ही ठीक कर देती है सास को। पहली जमाना की बात कर रहा हूँ आप। पहली जमाना में जो अपनी बहू को सांस ना लेने दे वो सास। आज भी जो दहेज के लोलुप है वो आज भी ऐसा ही करते हैं कि ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। लेकिन वो सास की बात सुनकर बहू भी, इधर यशोदा मैया माता रोहिणी कन्या को अंगुली पकड़कर ले जा रहे हैं। सब की सब ब्रजवासी ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपियों निहार रही है। लेकिन बहू भी अनन्य भक्ता थी। उसने कही, अरे सास तुम मेरे मुख की तरफ क्यों देख रहे हो? उसे देखो, उसे देखो, वो जा रहे हैं सामने। जब सास ने डांटी तो बहू भी डांट दी। कछु दोष नाई सास जी, नाम न धरे को नंद नंदन को छोड़कर कौन निरखिए मोह। अरे सास, तुम मेरे तरफ देख रही हो, कितनी भाग्यहीन हो। जरा उस नंद नंदन को देखो जिसके चित्रम तदैतद चरणार बिंदम, चित्रम तदैतद बदनार बिंदम, चित्रम तदैतद मुखार बिंदम, चित्रस्य चित्रम खलु सर्व चित्रम। देखिए कितनी सुंदर है। एक बार जो देख लेते हैं उसे छोड़ते नहीं। उस गोपी ने प्रतिज्ञा कर ली, उस प्रभावती नाम की गोपी ने, कि आज मैं कुछ क्षण कन्हैया के साथ रहूंगी। इसके लिए योजना बनाई कि वो माखन, मैंने सुना है कि वो माखन चोर है। उस माखन चोर को हमें पकड़ना है। स्वयं माखन बिलोई और माखन बिलोकर उस प्रभावती नाम की गोपी मन में विचार किया, आज पकड़कर यशोदा जी के पास ले जाऊंगी, क्योंकि यशोदा मानती ही नहीं कि उनके लाला चोर है। कन्हैया ने अपने ग्वाल वालों से कहा, आज मेरे लिए एक संकट है। आज एक गोपी बुला रही है, उसकी पुकार देखो। देखिए भगवान केवल भाव के भूखे हैं। जब गजराज पुकारा, जब द्रौपदी पुकारे तो दौड़ कर चले आए। आप यदि इस द्वालक गांव से भी भाव से पुकारोगे ना तो जरूर दौड़ कर आएंगे। आप अपने गांव में हैं, लेकिन आप कुछ क्षण के लिए, और मैं एक प्रकार की गोपी हूं, और आप गोपी यानी माखन, माखन क्या है? चित्त है, और उस चित्त चोर को माखन देना चाहते हो। तो आप भी यही पुकारो, क्या? एक दिन मेरे घर आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन खा जाना। एक दिन मेरे घर आ जाना, मेरा भी माखन
दिन मेरे घर आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन खा जाना। आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन खा जाना। आप बुलाओ, आओ मेरे श्याम सुंदर। वृंदावन से मेरा घर है बड़ी दूर, बड़ी दूर, वृंदावन से मेरा घर है बड़ी दूर, वृंदावन से मेरा घर है बड़ी दूर। फिर भी बंसी वाले तुम आना जरूर, हे बंसी वाले तुम आना जरूर। साबरी सूरतिया, साबरी सूरतिया दिखा जाना, आ जाना, मेरा भी माखन खा जाना। दिखा जाना, आ जाना, मेरा भी माखन खा जाना। एक दिन मेरे घर आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन खा जाना। आप पुकारिए प्रेम से, ताली बजाते हुए और बुलाइए। मेरा भी माखन खा जाना। बड़े छलिया हो तुम माखन चोर, बड़े छलिया हो तुम माखन चोर। दिल को भी चुराने वाले नंद किशोर, चुराने वाले नंद किशोर। दिल बड़े दिल में समा जाना, आ जाना, मेरा भी माखन खा सके वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे मिल के फिर सके वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे मिल के फिर सके वृंदावन जाऊंगी। राधे 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 कन्हैया को वृंदावन में भी बहुत सारे लीला की,
वृंदावन में रहकर कन्हैया ने प्रारंभ में बछड़ी को चराने के लिए गए, जिस क्रम में वत्सासुर नाम के एक असुर जो उन बछड़े के झुंड में आकर चंचल वृत्ति करने लगे। कन्हैया ने देखते ही देखते वत्सासुर को उद्धार किया। वत्सासुर क्या है? मन की चंचल वृत्ति ही वत्सासुर है। ये मन की चंचल वृत्ति प्राणी के अंदर कब तक है? जब तक वो भगवान के शरण में नहीं गए तब तक ही मन की चंचल वृत्ति है। वत्सासुर के उद्धार के पश्चात बकासुर जो महाराज विशाल बुगले के रूप में यमुना के तट पर प्रतीक्षा कर रहे थे। बकासुर पाखंड के प्रतीक है। श्री कृष्ण के चरणार बिंदु में जो सही में पहुंचते हैं, क्योंकि भगवान के निकट पाखंडी का प्रवेश नहीं है। पाखंड के प्रति बकासुर है। भगवान ने बकासुर का उद्धार किया। ग्वाल वालों के साथ खेलते हुए भगवान जब आगे कृष्ण कन्हैया गए तो वहां एक विशाल अजगर पड़ा हुआ था। अपना मुख खोल कर ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया इसमें प्रवेश करूं। कन्हैया ने कहा लगता है ये अजगर है। तब भी सब के सब प्रवेश किए। भगवान ने देखते ही देखते अघासुर का उद्धार किया। अघासुर पाप के प्रतीक है। भगवान कहते हैं मेरे भक्त से यदि पाप भी हो जाते, चाहे स्वर्ग में रहे चाहे नरक में रहे, तब भी मैं उनका कल्याण करूं। भगवान ने यमुना किनारे आज जब अघासुर का उद्धार किया तो संपूर्ण देवतागण प्रभु के उन रूप माधुरी को देखकर फूलों की बारिश की। यमुना किनारे आकर बछड़े चर रहे हैं, गौएं घास खा रही हैं। इधर जितने भी ग्वाल वाल थे, जो सबसे बड़े सबसे पीछे, जो सबसे छोटे वो सबसे आगे, बीच में श्री कृष्ण जो जो अपने घर से जो भी कुछ लाए थे सब समर्पित करने के लिए। क्योंकि ब्रज की गौ की भी इच्छा हुई, कन्हैया क्या कभी अपना मुख स्पर्श नहीं करेंगे? ब्रज की घास की भी इच्छा हुई, क्या कन्हैया को कभी हम स्पर्श नहीं करेंगे? ब्रज की गोपियों की भी इच्छा हुई, जैसे यशोदा अपने लाड़ को लाड़ लड़ाते हैं, क्या कभी हम नहीं करें? उन समस्त ब्रजवासियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा जी ने बछड़े को चोरी किया। इधर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, यावद वत्सप वस्प काल्पक बपो यावद करांघ्रादिकम यावद यष्टि विशान वेणुदल से यावद विभो सांबरम यावद शील गुना विदाकृत भयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदज सर्वस्वरूपो बभो। आज कन्हैया जब ब्रह्मा जी ने बछड़े को ग्वाल वालों को चोरी कर लिया तब अनेक रूप में कृष्ण हो गए। ये लीला 1 वर्ष तक चली। ब्रह्मा जी का अभिमान को भगवान ने जिस क्रम में दूर किया इन्हीं 1 साल में, और ब्रह्मा जी ने भगवान के 40 मंत्रों के द्वारा स्तुति भी की। ब्रह्म स्तुति बड़ा विलक्षण है। और जब स्तुति की तो भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा आपने मेरे भक्त को मुझसे दूर किया, जिस कारण कलयुग में जन्मांत होकर अंधे होकर जन्म लेना पड़ेगा। फिर भक्तमाल की रचना, उन भक्त की महिमा की रचना की तो पुनः ब्रह्म पद को प्राप्त किया। काली नाग को जो यमुना जी के जल को दूषित कर दिया था, भगवान ने काली नाग को उद्धार किया। भगवान गोचारण के माध्यम से धेनुकासुर को भी उद्धार किए। उन गोपियों की भाव निरंतर हर पल हर क्षण भगवान के चरणार बिंद में समर्पित रहता था। जब कन्हैया गोचारण करने के लिए गिरिराज, गोवर्धनी, कुमुदवन, तालवन, भांडिरवन की ओर निकलते तो उन गोपियों की भाव देखिए, शरीर आपके द्वालक गांव में है लेकिन भाव सही में बांके बिहारी जी के प्रतीक है।
तो आपके हृदय में आज वृंदावन बिहारी कौन से वस्त्र में कैसे श्रृंगार किए होंगे, आपका नेत्र से उस भाव को आप दर्शन कर सकते। गोपियों की भाव भी बड़ा विलक्षण है, इसे वेणु गीत कहते हैं। ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं, कोई घर में रसोई बना रही है, कोई दूध दोने के लिए जा रही थी, कोई बच्चे को खिला रही थी, कोई पति की सेवा कर रही है। लेकिन उसकी भाव देखो, जब कन्हैया गो चारण के लिए जंगल जाते हैं तो उनकी चिंतन क्या है। रसोई बनाते बनाते आंख में अश्रुपात आने लग जाती और चालावन भींग जाती, दाल में नमक नहीं डालकर चीनी डाल देती। और महाराज दूध दूना चाहिए पात्र में, तो नीचे लगता था कन्हैया ये दुग्ध को पान कर रहे हैं, तो नीचे सारे दूध बिखर जाते। कोई ब्रजांगनाएं रोती, कहीं सास ना हमको डांट लगावे, और कोई ब्रजांगनाएं उस रूप को चिंतन कर रही है। सब घर से निकलकर श्री कृष्ण के उस रूप माधुरी को देख रही है कि इस समय इस कन्हैया बंसी को बजाते हुए कुमुद वन से चलते चलते गिरिराज गोवर्धन, गिरिराज जी के जो आज आपको पहाड़ चट्टान दिखाई देते हैं, जब कन्हैया चलते तो माखन की तरह सुकोमल हो जाते थे। आज भी गिरिराज जी के चरणार, गिरिराज जी के पावन तट पर कन्हैया के चरणार बिंद विराजमान है। ब्रजांगनाएं कहती, कृष्ण, श्री कृष्ण की शोभा देखो कैसे निराली है। बरहा पीडम नटवर बपू करिणयो करिनिकारम बिभ्रद्भाष कनक कपिशम वैजयंतीम च माला रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। कन्हैया कैसे हैं? बरहा पीडम नटवर बपू, वो एक ऐसा भी नट होता है जो गांव में दिखाने के लिए आते हैं, बच्चे को हंसाने के लिए डमरू बजाते हैं। लेकिन ये कैसा नट है? नटों की सरदार बपू, नटनागर। जो घर में 4 व्यक्ति है तो चारों का स्वभाव, चारों का विचार, चारों का सोच, चारों को रूप सबको अलग अलग कर दिया। अरे नटवर, लेकिन केवल नट की तरह ही नहीं है, इनकी शोभा कैसे है? करिणयो करिनिकारम, कानों में सुंदर कोई कुंडल नहीं, ब्रज में कन्या कुंडल नहीं पहने, कानों में कनेर का फूल, गले में 5 प्रकार के भक्ति कारक वैजयंती के माला, माथे पर मयूर का पंख। मयूर का पंख भगवान क्यों धारण करते हैं? क्योंकि मयूर और तोता रास रासेश्वरी राधा रानी को बहुत प्रिय है, तो मयूर के पंख भगवान इसलिए धारण करते हैं ताकि महाराज, बच्चे सबको थोड़ा देखो, बस थोड़ी देर और है फिर आरती होगी। मयूर का पंख इसलिए धारण करते हैं ताकि मयूर के अंदर कोई काम नहीं, एक ही काम, जब बादल लगता है तो देखता है कि कहीं मेरे श्याम सुंदर तो नहीं आ रहे हैं, उससे जो अश्रुपात होने लग जाता है, नाचते नाचते वही मयूर ने स्वीकार करती है जिसे संतान, जिसके अंदर निष्काम भाव है, उसे भगवान सदा अपने मस्तक पर
रखते हैं। कन्हैया की शोभा को उन गोपियों बार बार, सब घर में है, शरीर घर में है, केवल चिंतन है। ब्रजांगना ब्रज की गोपिकाएं कहती है, हे श्याम सुंदर अभी बंसी मत बजाओ। यानी उन बंसी, जब श्याम सुंदर अपने अधरा मृत पर मुरली बजाते हैं, उन मुरली की तान को सुनकर गौएं घास छोड़कर एक नजर से कृष्ण की ओर देखने लग जाते। नदियां की धारा जो बह रही है, वो धारा पूरब की ओर जो बह रही है, पश्चिम की ओर, आज भी पचमैन यमुना जी है, पश्चिम की ओर मुड़कर श्री कृष्ण की ओर देखने लग जाए। हरिणी उस बंसी की स्वर को सुनते हुए मृगनी श्री कृष्ण की खोज के लिए निकल पड़ती है, स्वर के पीछे पीछे भागती है। इसलिए कृष्ण ने सारी कहा, वृंदावन के पक्षी जो कोई साधारण पक्षी नहीं है, जो कृष्ण के लिए कलरव करती थी, हे श्याम सुंदर मुझे दर्शन दो। वृंदावन के पक्षी भी कोई साधारण पक्षी नहीं। व्यास, पतंजलि, गौतम, कपिल, कणाद, वृंदावन तरुडारी पे पक्षी पक्षी निनाद। हमारे शास्त्र जो 6 धर्म शास्त्र है, जब अपने अपने शास्त्र को सब कहते हैं मेरे शास्त्र बड़े, मेरे शास्त्र बड़े, तो शास्त्र के जो आचार्य है वो आपस में उलझ में आते हैं, उलझन में आकर सीधे वृंदावन पहुंचते हैं। तो वृंदावन में कन्या जब गोचारण करने के लिए बंसी बजाते हैं, तो उन स्वर को सुनकर सब पक्षी के रूप में हो जाता है। व्यास, पतंजलि, गौतम, कपिल, कणाद, वृंदावन तरुडारे पे पक्षी पक्षी निनाद। ब्रजांगना ब्रज की गोपी कहती है, अरे सखी जरा देखो, हमसे श्रेष्ठ इन नयन को सफल करो। अख्यान बताम फलमिदम न परम विदामा, सख्य पशु ननो विशेष यतोर वैश्य। मुझसे श्रेष्ठ तो ये हरिणी है, जरा अपने नयन को सफल करो, जो इनकी इच्छा कैसे श्री कृष्ण की ओर जा रहे। अरे बंसी, तूने कौन से तीर्थ में जाकर कैसे तपस्या की, जो कन्हैया तुम्हें निरंतर अपने अधरा मृत पर चरण दबाते हैं, अपने निकट रखते हैं, क्या हमें स्वीकार नहीं करेंगे? मानो बंसी बांश ने कहा, मैंने अपने जीवन में 6 ऋतुओं की मार खाई, फिर भी मैंने अपने अंदर कुछ नहीं रखा। बड़ा सुंदर भाव है वेणु गीत के। इसी भाव को हम प्रणाम करते हुए, जहाँ यही कार्तिक मास में अब आने वाले हैं श्री गोवर्धन पूजा, हम लोग भी वहीं पर पहुँचते हैं, जहाँ गिरिराज जी के पूजन के लिए जो बड़े धूमधाम के साथ इंद्र के पूजन चल रहा था। श्री कृष्ण ने जब आया अपनी मैया से कहा कि अरे मैया आज क्या कर रही हो? कोई विशेष दिन होता है, जैसे आप लोग छठ व्रत करेंगे तो बड़ा संभल करके बच्चे ना झूठन कर दे, दोष लग जाएगा। ऐसे आज मैया भी, कन्या जब गोचारण करके लौटे तो मैया मुख ढककर कहीं मुख से भी पानी ना निकले, इसलिए कन्या ने कहा मैया जरा मैं ये पकौड़ी ले लूं। कन्या ने कहा दूर हो जाओ, अभी जय जय की पूजा होगी। कन्या ने कहा मुझसे बड़े जय जय कौन? देवराज इंद्र केवल हाथ के स्वामी इंद्र के अभिमान हो गए। देखिए श्री कृष्ण सबके अभिमान को दूर करते हैं, ब्रह्मा के भी अभिमान को दूर किया, अब इंद्र के अंदर अभिमान हो गए। तो श्री कृष्ण ने समझाया सभी को, लेकिन मैया आज कुछ बोली नहीं, सीधे श्री कृष्ण बाबा नंद के पास गए। बाबा नंद से कहा बाबा मैं भी आपके घर के सदस्य हूँ, आज कौन से उत्सव है जो मैया ना मुझे नज़र उतारे और ना मैया मुझसे सही होकर बात की। बाबा नंद बाबा ने कहा परिजन्यो भगवान इंद्रो मेघ ते भी बरसंती भूतानां प्रीणनम जीवनम पया।
बोले लाला मैंने वर्षों से हम लोगों की परंपरा है देवराज इंद्र की पूजन करना। बोले इंद्र खुश होकर बारिश करते हैं जिससे फसल होता है, हम लोग पानी पीते हैं, भगवान का वश कभी दर्शन दिए? बोले दर्शन नहीं। बोले तब अपन जो इसीलिए पहले अपने कुल देवता को पूजन की जाती है। भगवान ने कहा मेरे कुल देवता कौन है? गिरिराज गोवर्धन जी, जिसने हमें पानी भी दिया, हमें सुरक्षा भी दे रहे हैं और गैया घास भी खाती है। इस बार बाबा मेरे देवता की पूजन करो। नंद बाबा ने मना कर दिया, लेकिन सभी ब्रजवासियों ने नंद बाबा से कहा कि नहीं बाबा, अब की बार हम सब कन्हैया की बात मान ले, क्योंकि कन्हैया की बात बिल्कुल सत्य होती। नंद बाबा को बात मानना पड़ा, क्योंकि कन्हैया ने एक ही शब्द कहा, कन्हैया जो हमारे देवता है उनकी पूजन छोड़कर हम इधर उधर क्यों भटके। यहाँ कन्हैया थोड़ी मीमांसा की भी शरण ली। कहा कर्मणा जयते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। अपने कर्म के हम वैश्य हैं तो हमारा कर्म है कृषि, गो, भूमि सेवा। इस बार हम सब गिरिराज जी की पूजन करें। बोले यहाँ 56 प्रकार की व्यंजन तैयार है, और कुछ तैयारी करनी पड़ेगी? बोले कुछ नहीं, बिल्कुल 56 प्रकार के व्यंजन संपूर्ण ब्रजवासी अब यही अन्नकूट आने वाले हैं दीपावली के परात। बड़े धूमधाम के साथ ब्रज के गांव गांव में घर घर में अन्नकूट होता है। हर मंदिर में हर आश्रम में बड़े धूमधाम के साथ अन्नकूट मनाया जाता है। एक सखा ने कहा कि कन्हैया हम लोग तो गिरिराज जी के पूजन कभी किए नहीं। बोले मेरे गिरिराज जी इतने सरल है, जिसके ऊपर गिरिराज जी की कृपा हो गई ना, सबकी कृपा। क्योंकि गिरिराज गोवर्धन, जहाँ गिरिराज गोवर्धन है वहीं पर तो श्री कृष्ण है। क्योंकि एक बार पुलस्त्य ऋषि उत्तराखंड की ओर प्रस्थान के हिमालय, जहाँ द्रोणगिरी पर्वत था, द्रोणगिरी के कोई संतान नहीं हो रही थी। द्रोणगिरी ने नारायण की आराधना की, नारायण के सुंदर रूप को देखकर कहा आपके समान मुझे पुत्र चाहिए। तो वही द्रोणगिरी पर्वत के पुत्र के रूप में गिरिराज गोवर्धन के रूप में अवतार। लेकिन पुलस्त्य ऋषि जानते थे, एक दिन पुलस्त्य ऋषि द्रोणगिरी के यहाँ अतिथि के रूप में आए। भोजन क्या, दक्षिणा के रूप में पुलस्त्य ऋषि जानते थे कि गिरिराज गोवर्धन जहाँ निवास है करेंगे वहीं पर श्री कृष्ण अवतार लेंगे गोलोक बिहारी। इसीलिए दक्षिणा में उनके पुत्र ही मांग लिया। माता पिता बहुत रुदन कर रहे थे, लेकिन कहीं श्राप ना दे दे, जिस कारण देना पड़ा। लेकिन गिरिराज जी अपनी माता पिता को देखा और रुदन करते हुए तो पुलस्त्य ऋषि से कहा कि जहाँ पर आप हमें रख दोगे वहाँ से मैं एक कदम भी बाहर नहीं जाऊँगा। पुलस्त्य ऋषि ने अपने कंधे पर योग बल के द्वारा ले लिया और सीधे उत्तराखंड से चलते चलते जब ब्रज प्रांत में आए तो एकाएक प्यास लगी और संध्या वंदन की इच्छा हुई। कहा हे गिरिराज जी आप जरा बैठो, मैं संध्या वंदन कर लूँ। क्योंकि जानते थे कि काशी में तो स्वयं भगवान विश्वनाथ विराजमान हैं। गिरिराज जी को ज्यों ही रखा तो 7 कोश लंबे चौड़े सप्तकोशी के रूप में हो गए। अब पुलस्त्य ऋषि जब संध्या वंदन कर ली, बोले चलो गिरिराज जी। बोले अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये प्रेम की भूमि है, यहीं पर मेरे गोपाल अवतार लेंगे और यहीं पर संपूर्ण ब्रजवासी मेरे शरण में एक बार आएंगे, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आज भी लोग जिस भाव से गिरिराज जी जाते हैं, इस कलयुग में प्रत्यक्ष देवता के दर्शन करना है और प्रत्यक्ष कामना की पूर्ति करना है तो गिरिराज गोवर्धन जी की शरण में जाओ। आज तक लोग रोते हुए गए, कामना पूर्ति नहीं हुई, लेकिन गिरिराज जी की जब परिक्रमा लगाए तो उनकी कामना की पूर्ति हुई। लाखों के पुत्र हुआ, लाखों का व्यापार चलने लग गया। जो जिस कामना से जाते हैं, कोई चाहेंगे कि हमको बांके बिहारी मिल जाए, वो भी पूर्ति गिरिराज जी की कृपा से हो जाती है। संपूर्ण पुलस्त्य ऋषि ने श्राप दे दिया कि कलयुग में एक तिल बराबर आप नित्य घटोगे। स्वीकार कर लिया, लेकिन वहां से टस मस नहीं हुए। आज जब सब
कन्हैया से कहा गिरिराज जी की कैसे पूजन करूं, क्या तुम्हारे देवता प्रत्यक्ष खाएंगे? बोले खिलाएंगे भी और खाएंगे भी। बोले पुजारी किससे बनाओ? कन्हैया कहा मैं ही बनूंगा पुजारी। एक रूप से गिरिराज जी में समा गए पूजक के रूप से, और एक रूप में ब्रजवासी के साथ जा रहे हैं पुजारी के रूप में। जब सबके सब वहाँ 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर सब अपने अपने बैलगाड़ी पर रखकर बड़े आनंद के साथ गोवर्धन जा रहे हैं, और सब जब वहाँ पर पहुंचकर एक जगह एकत्रित हुआ, गिरिराज जी के अभिषेक का समय हुआ। वहाँ तो एक गिलास पानी से, जैसे सालग्राम भगवान को एक संख पानी से भी हम स्नान करा देते हैं, वहाँ तो विशाल 7 कोस लंबे चौड़े हैं। तो महाराज सब यमुना जी से जल भर भर कर थक गए थे। सब कहा कन्हैया अब की बार तो पूजन करा लो, अब कभी पूजन करने के लिए नहीं आऊँगा। कन्हैया ने कहा सब नेत्र बंद करो और मन से स्मरण करो गिरिराज जी को। ज्यों ही मन से गिरिराज जी का स्मरण किया, मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोले मानसी गंगा की जय। सब मानसी गंगा में डूब डूब कर स्नान किया और गिरिराज जी के अभिषेक हुए। गिरिराज जी के भोग रखकर एक रूप से पूजक बना हुआ है। तुलसी पत्र संपूर्ण व्यंजन में पुजारी डाल रहे हैं। इधर सब बड़े आनंद के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। देखिए गिरिराज जी की परिक्रमा सब अपने तन मन धन को अर्पण करते हुए, हम भी भाव के साथ शरीर यही रहे, मन से पहुँचे गिरिराज जी में। पहले दान घाटी, फिर गोविंद कुंड, फिर पुछड़ी के लोठा, फिर जतिपुरा, फिर एक चरण की परिक्रमा समाप्त होते हुए फिर उद्धव कुंड होते हुए राधा कुंड, श्याम कुंड, जतिपुरा, फिर राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर होते हुए पुनः दान घाटी पर सवार हैं। हम सब भी भाव के साथ अपने तन मन धन से अर्पण करते हुए गिरिराज जी पहुँचे और फिर 1-2 भजन का आनंद लेंगे, फिर आरती के दर्शन करेंगे। करके तन मन धन अर्पण करके तन जीवन चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके ताली सेवा करते रहिए। चलो रे चलो सब गोवर्धन। दान घाटी पे पहुँचे को लेंगे शीश झुकाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। दंड सभी दोनों हाथ उठाएंगे, आगे पढ़ करके चलो चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के अर्पण करके तन मन धन चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चलो सब गोवर्धन। जय हो।
कर गया हो मेरा पूछली का लोटा मिला पूछली का लोटा स्थान, मिला पूछली का लोटा स्थान। जय हो। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सबको वर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सबको वर्धन। सब बड़े आनंद के साथ परिक्रमा लगा रहे हैं और परिक्रमा लगाते लगाते जब पुनः जब पर्दा हटा तो वहाँ जितने भी व्यंजन थे कुछ नहीं बचा। अब मधु मंगल ने कहा मनसुखा देख कन्हैया, अब की बार तो तेरे देवता को पूजा कर लिया, अब कभी नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार अगर इंद्र के पूजा कर देते तो महीनों हम लोग खाते थे। कन्हैया ने कहा जो खाना जानते हो देना भी, नेत्र बंद करो, वहाँ नाना प्रकार के उससे भी कई गुना व्यंजन हो गए। इधर सब आनंद ले रहे हैं। आज उस बांके बिहारी की छटा को देखकर स्वयं अपने आप सब गिरिराज गोवर्धन की छटा को देखकर लोटपोट हो रहे हैं। इधर इंद्र को जब सूचना मिली कि मेरे पूजा बंद हो गए देवर्षि नारद जी के द्वारा, तो क्या और गोविंद नाम रखा। इधर इंद्र को भगवान समझाते हैं, बड़ा विलक्षण है इस कथा को। कल विलक्षण कथा है। कल आप प्रारंभ में रास की कथा सुनोगे, रास की झांकी दर्शन करोगे और फिर कल इसी समय हम सब श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। बड़ा दिव्य कल सुंदर सुंदर उत्सव भी दर्शन करेंगे। इधर इंद्र को भगवान ने 10 मंत्रों के द्वारा स्तुति की, तो ब्रह्मा जी 40 मंत्रों के द्वारा की तो प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन इंद्र के 10 मंत्रों के द्वारा भगवान प्रसन्न हुए, क्योंकि सभी ब्रजवासी को एक साथ कर देते। और 7 दिन ब्रजवासी को कैसे निकले, तो हम लोग भी ताली सेवा करते हुए 2 भजन का आनंद लेंगे, फिर आरती के दर्शन करेंगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे नायका ने मेरो मनवा। जय हो। नायका ने मेरे मनवा, नायका ने मेरो मनवा। जय हो। अभी कौन चल रहा है गोवर्धन? जो चलना चाहते हो दोनों हाथ उठाए और हम से चलेंगे क्या? मैं तो गोवर्धन में जाऊंगा दी। गोवर्धन को जाऊं मेरे देव, नायका ने मेरो मनवा। जय हो। नायका ने मेरो मनवा, सखी नायका ने मेरो मनवा। गोवर्धन की परिक्रमा किसने की है? तो कैसे करते हैं परिक्रमा बताएं? बताओ कैसे करते हैं? बताओ परिक्रमा में क्या करते हैं? बैठे रहते हैं, क्या करते हैं? नृत्य करते हुए बड़े भाव से, और यही भाव और मैं तो गोवर्धन को जाऊंगा दी। गोवर्धन को जाऊंगा। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम